नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हरीश मुंबईकर आज पुणे की एक और फेमस जगह लेकर आया हूँ। इसका नाम है शनिवार वाड़ा। देख रहे हैं सामने शनिवार वाड़ा। ये शनिवार वाड़ा बाजीराव के नाम से काफ़ी फेमस है। अगर बाजीराव नहीं समझ रहे हो आप तो बाजीराव मस्तानी नाम की जो मूवी आई थी उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या है। जी हाँ, ये बाजीराव का घर है। तो चलो मैं आज शनिवार पेट में क्या क्या है अंदर जाके दिखाता हूँ। चलिए मेरे साथ। देखिए शनिवार वाड़ा के गेट पर कितनी बड़ी दरवाजे हैं, किले लगे हुए हैं सारे बड़े बड़े। वाड़ा में प्रवेश करते ही ये देखिए पेशवा लोगों के जो परिवार के जो वंशज थे सारे, उनके बारे में जानकारी दी गई है कि कौन किसके पुत्र थे, किसके पिता थे। वो सारी जानकारी एंट्री में दी चुकी है। दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये है अंदर का, किले के अंदर का या महल के अंदर का बोलो, क्योंकि ये उनका बाजीराव का घर था। ये देखिए काफ़ी बड़ा है। ये जगह जगह ये सब घर जैसा बना हुआ है। ये किला जैसा बचा है। एक्चुअली ये और ये आपको दिख रहा है ऐसे यहाँ पर 7 मंजिला मकान था। जैसे अभी आपको 1 मंजिला दिख रहा है, ये ऐसे इसी जगह पर 7 मंजिला मकान था। ये बाजीराव का घर था, मगर अंग्रेज के आने के बाद वो पूना में जो उन्होंने नष्ट वष्ट किया, उस इस नष्ट वष्ट में ये जो 7 मंजिला मकान था वो भी गया। और अभी सिर्फ देखने जाओ तो सिर्फ नींव बची, दिख रही है आपको, सिर्फ बेस नींव बची। ग्राउंड फ्लोर भी नहीं बोल सकते हम, ग्राउंड फ्लोर के बीचों नीचे नींव होती है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर भी 1 फ्लोर तो दिखता है हमें, वो भी नहीं बची। और ये जो बची है नींव बची है यहाँ पर। ये बाजीराव का महल था और यहाँ से ही कुछ दूरी पर बाजीराव का विश्राम स्थल था, जहाँ उन लोग महल में आराम करने जाते थे, या ये तो उनका पूरा परिवार या सब कुछ रहता था यहाँ पर। और उनको पर्सनली जब आराम करना था तो एक विश्राम महल नाम के जगह और भी है नज़दीक पर, वहाँ बाजीवार रहते थे और वही 2-4 दिन अपना आराम करते थे, या मस्तानी या काशी भाई के संग रहना करना वो वहीं रहते थे। और ये उनका मुख्य महल था बाजीराव का, मगर सारा नष्ट हो चुका है। अब देखने लायक कुछ भी नहीं बचा यहाँ, सिर्फ कुछ गिनती की दीवारें बची है जो आपको दिख रही है। इस तरह के फाउंटेन टाइप के बने हुए काफ़ी। ये जो फाउंटेन जैसा देख रहे हैं आप, इसको हजारी कारंज बोलते हैं महाराष्ट्र में, हजारी कारंज। जी हाँ, एक मतलब इसमें कहते हैं कि 1000 वो फुहारे की जो उड़ती थी, इसलिए इसको हजारी बोलते हैं। हजारी मतलब 1000। जी हाँ, तो हजारी के नाम से ये फुहारा काफ़ी फेमस है फाउंटेन यहाँ का। और यहाँ आसपास छोटे मोटे काफ़ी घर जिस वक्त जो भी टूट गए आपको दिखे हुए, ये सारे छोटे छोटे घर थे यहाँ पर, जो रानियाँ वगैरह या उनके जो परिवार के लोग हैं वो रहते थे यहाँ पर सारे। मगर ये सब अभी हिस्ट्री में सिर्फ ये पत्थरों के कारण बचा हुआ है, वरना ये भी हमें देखने को नहीं मिलता। आप ये जो हौज दिख रहा है, जी हाँ, ये काफ़ी बड़े बड़े हौज है, मगर ये हौज किस चीज़ का वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ महल में जो हाथी रहते थे, वो हाथी के स्नान करने के लिए जगह बनाई गई है। इसके अंदर पीछे कई हाथियाँ रहते थे और उनको नहलाने धुलाने के लिए जो जगह बनाई गई थी, क्योंकि हर महल में उनको भी जरूरी होता है, क्योंकि राजा की सवारी हाथियों पर ही होया करती थी। तो ये वो जगह है जहाँ हाथी लोग नहाते थे, रेस्ट करते थे। जैसे ये मकान है, इसके पीछे हाथी लोग का कुछ बनाया गया है, वहाँ पर वो रेस्ट करते थे। ये एक ओहदा और यहाँ पर है जो हाथी लोग पानी पीते थे यहाँ पर, और ये उनको नहलाने धुलाने के लिए। और ये हर महलों में आप देखेंगे, क्योंकि हर महल में घोड़े हाथी हुआ ही करते थे। ये जो नाना साहब के चचेरे भाई थे सदाशिव भाव, उनको भाव मतलब भाई, सदाशिव भाव बोलते हैं, उनका महल था यहाँ पर, जो कि एक ज़माने में काफ़ी फेमस जगह थी ये भी। ठीक है, पूरा खंडर सा माहौल। जैसे कि आपको पता है कि हर शहर में बड़े बड़े हस्तियों के नाम से उनका इलाके का नाम या शहर का नाम होता है। जैसे यहाँ भी पुणे में एक सदाशिव पेट नाम की जगह है, वो भी ये जो यहाँ सदाशिव जी रहते थे उनके नाम से काफ़ी फेमस जगह है सदाशिव पेट। पुणे में आप किसी से भी पूछिए तो काफ़ी फेमस इलाका है सदाशिव पेट। और देखिए ये है मस्तानी दरवाज़ा। जी हाँ, चलो इसके बारे में भी बता देता हूँ कि इस दरवाजे को मस्तानी दरवाज़ा क्यों कहा जाता है। मस्तानी दरवाजे की भी एक स्टोरी है। एक्चुअली जब भी बाजीराव मस्तानी को मिलने जाते थे, जी हाँ, वैसे इस महल में मस्तानी सिर्फ एक ही बार आई है, बार बार नहीं आई है। उनकी लाइफ में सिर्फ एक ही बार इस महल में आई है।
मगर जब बाजीराव जी उनको मिलने जाते तो ये रास्ते से जाते थे, चुपचाप मेन गेट से नहीं जाते थे, क्योंकि बाजीराव जो थे वो ब्राह्मण थे और मस्तानी थी वो कुछ अलग कास्ट की थी, तो महल वालों उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो बाजीराव चुपचाप जाते थे यहाँ पर इस दरवाजे से जाके और आते थे मिलने। और ये जो जगह दिख रही है ना, यहाँ एक काफ़ी बड़ा सा गौशाला था, जी हाँ, यहाँ काफ़ी गायें थी, गौशाला थी। और वो गौशाला का मूत्र जो होता है वो हमको पवित्र गिना जाता है। हमें हिंदू धर्म के हिसाब से जो गाय का मूत्र होता है वो काफ़ी पवित्र होता है। तो उसकी स्टोरी ये कि जब बाजीराव जी चुपचाप मिल के आते थे तो लोग बाग ऑब्जेक्शन नहीं लेवे, अगर लोगों को पता चले तो बाजीराव इस जगह पर आकर गौ की मूत्री से, इसलिए ये गेट बनाया गया है कि चुपचाप डायरेक्ट गौशाला में आते थे और यहाँ से गौ का मूत्री को अपने आप कर मिला के या छींटे डालकर जो भी पवित्र अपने आप को करते थे और फिर महल की ओर रवाना होते थे। तो वो आने जाने का रास्ता था, वो ये गेट था छोटा सा। और ये जो जगह दिख रही है आपको, ये देखिए, ये एक काफ़ी खूबसूरत जगह है। और उस ज़माने में महलों में जब रानियाँ बाहर नहीं निकल सकती थी, जी हाँ, जो भी महिलाएं होती थी महलों में रहती थी, दासी बोलो, बड़े बड़े या चाचा मामा की लड़कियाँ, माँ या बेटियाँ, जो भी महिलाएं रहती थी उनके लिए घूमने के लिए खास ये जगह बनाई गई थी, क्योंकि ये अक्सर लेडीज़ भी का घर में कब तक बैठ सकती है, तो उनको भी मन बनाने के लिए बाहर तो घूमने के लिए ले जा नहीं सकते थे। पहले तो ऐसा कुछ होता नहीं था जो आजकल के ज़माने में है, तो वो अपना मन बनाने के लिए यहाँ फाउंटेन वगैरह होता था। और ये जो जगह दिख रही है आपको, इस जगह पर महिलाएं घूमती थी, फिरती थी, ये स्पेशल उनकी जगह है महिलाओं के लिए। और इस तरह से काफ़ी पुणे में 4-5 जगह ऐसी है जो सिर्फ महिलाओं के लिए बनी गई है। वो उस ज़माने के जो पेशवा के ज़माने का जो था, उनके ज़माने में जो महिला बाहर निकलती थी वो उसी जगह पर जाती थी, हर जगह नहीं घूम पाती थी, उनके लिए कुछ कुछ बनाएगी। जैसे कि मुझे कुछ नाम याद नहीं आ रहा, तुलसी बाग, बेल बाग, तुलसी बाग, चिमन बाग, रमन बाग, ये सब बाग के फेमस नाम है। और इसी जगह पर महिलाएं पुणे में घूमती थी, पालकी में जाके वहाँ पे वो घूमती थी। ओके, पालकी में ले जाते, उनका कहना है कि मेरे फ्रेंड का कहना है कि उनको पालकियों में ले जाते थे और उसी जगह ले जाते थे पर्टिकुलर जहाँ महिलाएं रह सकती है, जहाँ उनके लिए सेफ हो और कोई परेशानी नहीं हो, तो उनके लिए स्पेशल ये 4-5 जो आपको नाम बताए उस जगह पे वो लोग घुमा करती थी। और उनमें से ये एक जगह ये है। एक्चुअली मुझे तो नॉलेज नहीं था, मगर मेरे पुणे के एक फ्रेंड पुराने वो इसी इलाके में रहते हैं, उनको यहाँ के बारे में सब कुछ नॉलेज है, तो उन्होंने मुझे, इनका नाम राहुल है, और इन्होंने मुझे सारी जानकारी दी यहाँ की, वही मुझे घुमा रहे हैं पुणे के। चलिए मैं आपको पुणे की शेयर करवाता हूँ, पुणे के नज़ारा दिखाता हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि पुणे में क्या क्या है। और ये मेरे मित्र पुणे से ही है, राहुल जी। शुक्रिया राहुल जी, आपने इतने बड़े बड़े जानकारी दी मुझे। ये देखिए कुछ कुछ जगह ऐसी बची है जो मैं अतीत की यादें दिलाती है, देख रहे हैं। ये जो फुहारा फाउंटेन है जहाँ महिलाएं घूमती थी, और इस जगह पर मस्तानी का बड़ा फोटो था जो फिलहाल निकाल दिया गया है। काफ़ी साल पहले इसके बहुत बड़ा पोस्टर लगाया गया था यहाँ पर मस्तानी का। सिर्फ एक ही गेट बचा है और कुछ है ही नहीं यहाँ पर। एक छोटा सा गेट जो दिख रहा है ये ऊपर के फ्लोर पे जाने के लिए है, पत्थरों के बने हुए हैं सारे महल। महल हुआ करता था, मगर देखिए जैसे फर्स्ट फ्लोर पर आया पूरा प्लेन हो गया है, क्योंकि अब जहाँ कुछ बचा ही नहीं है। यहाँ तो खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है यहाँ का। और ये महिलाओं का बगीचा है जो मैं आपको नीचे से दिखा रहा था अभी। इस जगह को महाराष्ट्र के पुरुष बोलते, जी हाँ, मराठी में पुरुष बोलते। पुरुष का मतलब ये है कि यहाँ सेनाएं खड़ी रहती थी, जी हाँ। ये एक्चुअली आपने देखा होगा महल के बाद जो गोल राउंड सा दिखता है, सर्कल दिखता है हमें, वही सर्कल ये है। और ये जो छेद बने हैं इसका भी कारण है कि जब सिपाही लोग खड़े रहते थे तो यहीं से रक्षा करते थे। और यहाँ से देखते, आपने काफ़ी पिक्चरों में भी देखा होगा, यहाँ से वो लोग फायर करते थे किले का रक्षा करने के लिए। तो ये वही जगह है पुरुष, ये खास सैनिकों के लिए बनाया गया था, तो ताकि इस किले की रक्षा कर सके। और दिखा तो आइए, ये शहर के बाहर का नज़ारा है। एक ज़माने में यहाँ सुनसान हुआ करता था, अब ये सिटी में बदल गया है। सिटी के बीचों बीच में बना हुआ है ये किला। ये महल की बड़ी बड़ी पत्थर की दीवार है। एक खूबसूरत नज़ारा महल के बाहर का। और ये जो सामने मुख्य द्वार है आप देख रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यही है वो बाजीराव की मूर्ति
जो मेन गेट पे लगाई गई है बड़ी सी। सारा लकड़े का बना हुआ है, पहले पत्थर और लकड़ा ये चीज़ यूज होती थी। सीमेंट का पहले नाम निशान नहीं था, पहले या तो पत्थर हुआ करते थे या मजबूत लकड़े के। आज भी देखिए तो जो लकड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको काफ़ी मजबूत है, काफ़ी। ये महल का एक झरोका टाइप का है, यहाँ राजा महाराजा बैठ के पूरा महल का नज़ारा देखा करते थे कि क्या हो रहा है। जो भी सभा होती थी, मीटिंग होती थी, वो यहीं से होती थी। देखिए ये सारे झरोके बने बड़े बड़े। राजा महाराजा नहीं खड़े रखे सभा को संबोधित करते थे। उनको जो भी मीटिंग होती थी या जो भी उनको दर्शन देने थे या जो भी कुछ घटनाएं करती थी, इसी जगह से देख के सारे वाड़े का हालचाल देखा करते थे वो। ये वही जगह है राजा महाराजाओं का। ये जो जगह देख रहा है, ये जो जगह दिख रही है आपको, एक्चुअली यहाँ जो कोई भी महल में प्रवेश करते थे तो पहले नगाड़े बजते, आपको पता है कि साथ स्वागत के लिए बैंड होते हैं, नगाड़े होते हैं। ये नगाड़ा वालों की जगह है, यहाँ हमेशा नगाड़े वाले बैठे रहते थे। जो भी महल में बड़े बड़े हस्तियाँ एंट्री लेती थी, उनके राजा महाराजा के पुर के लोग या उनके रिलेटिव्स या जो दूसरी जगह के राजा आते थे वो भी यहीं से एंट्री लेते थे मुख्य द्वार से। तो उनके स्वागत के लिए जो नगाड़े बजते हैं, ढोल बजते हैं, वो इस जगह पर बजते थे। और ये झरोका है यहाँ से देखने का, ये भी ऑलमोस्ट हर महल में होते हैं। ये वही जगह है जहाँ बुरुज खड़े रहते हैं, पहरा देते हैं। महल में कोई एंट्री लेता है तो उसको करने के लिए देखते हैं कि कोई दुश्मन तो नहीं आ गया या कोई पहचान वाले भी आए, कोई स्वागत के लिए मौजूद रहते हैं। यहाँ से फूलमाला ले जाती है, यहाँ यहीं पर गन लेके खड़े रहते हैं वो लोग सारे। ये वही जगह है। यहाँ से वाड़ा का बाहर का नजारा देखिए, कितना खूबसूरत दिख रहा है। देखिए अब महल से मैं बाहर निकल रहा हूँ, ये बाहर जाने का रास्ता देख रहे हैं आप। अब मैं शनिवार वाड़ा के बाहर आ चुका हूँ, देख रहे हैं आप। सारी शेयर करके लौट चुका हूँ और इस समय जो मैं इस जगह पर खड़ा हूँ, ये बड़ा सा चबूतरा जैसा है जो अभी बना है। मगर ये आंगन था एक ज़माने में जब महल के बाहर शॉपिंग करना, जी हाँ, जो बाज़ार लगते थे सब्जी के, कपड़े के, या गाय बैल लोग बेचने आते थे, खरीदने आते थे, जो भी बाज़ार बोलते ना उस ज़माने की बाज़ार, वो बाज़ार यहाँ लगा करते थे। मेन तो सब्जी मंडी हुआ करती थी यहाँ, क्योंकि महलों में सब्जियों की ज़रूरत होती, तो यहाँ काफ़ी घर हुआ करते थे अंदर। तो उनके जो खरीदी के लिए होते थे तो अक्सर महल के बाहर आके लोग बाज़ार लगाते थे यहाँ। जब ये बाज़ार, ये एक्चुअली पहले बाज़ार ही था, उसी जगह पे भी ये महल बना गया है शनिवार वाड़ा। और ये मतलब ये जो बाज़ार है वो शनिवार वाड़ा से भी पुराना है। दोस्तों मैं चलते चलते शनिवार वाड़ा के बाहर आ चुका हूँ। ये आपको दीवारें दिख रही है शनिवार वाड़ा की, और शनिवार वाड़ा के ठीक बगल में ये गणेश जी का मंदिर है जो भी काफ़ी प्राचीन है। ये भी उसी ज़माने का है जब ये महल बना था। और ये ठीक इसी के सामने एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, वो जगह है ये लाल महल। देख ये भी काफ़ी पुरानी स्टोरी है इस लाल महल की। जब ये बाजीराव महल बना था उसके भी काफ़ी पहले की स्टोरी है। जब शिवाजी महाराज 7-8 साल के हुए थे तो वो पूना शहर में आके रहते थे। जब पूना में आए थे तो इस लाल महल में रहते थे उसके पिताजी के संग। ये वही जगह है जहाँ शिवाजी महाराज बचपन में रहा करते थे। और इस महल की भी बहुत बड़ी स्टोरी है। एक शाइस्ती खान का नाम का एक बंदा था जो शिवाजी के अपोजिट था, कुछ मतलब जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा थे, जैसे शाइस्ते खान नाम का भी बंदा था। तो उसने ज़बरदस्ती कब्जा किया था इस लाल महल में आके जहाँ शिवाजी रहते थे। तो कुछ ऐसे कुछ फाइट हुआ था तो उस शाइस्ता खान की उंगलियाँ काटी गई थी, चारों उंगलियाँ इसी जगह काटी गई थी। जब वो ये कब्जा करने गया कि मैं अब यहीं रुका, ये महल मेरा है। तो ये भी काफ़ी पुरानी स्टोरी है। शायद ये महल बनने से पहले ये महल था, इसको लाल महल बोला जाता है। यहाँ शिवाजी महाराज काफ़ी रह चुके हैं बचपन में। तो दोस्तों मैं अब शनिवार वाड़ा के बाहर आ चुका हूँ और आपको ये शनिवार वाड़ा, जी हाँ, पुणे के शहर के शनिवार वाड़ा जो आपको जगह दिखाई है उसका काफ़ी आनंद लिया होगा आपने, काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा।
तो जब भी आप पुणे आओ तो शनिवारवाड़ा में आना भूलना नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है पुणे की। बहुत काफ़ी इतिहास की काफ़ी पन्ने में ये जगह का वर्णन किया गया है। तो आपको काफ़ी मज़ा आई होगी शनिवारवाड़ा घूमने की। तो दोस्तों अब मैं आपसे इजाज़त देता हूँ और इसी तरह पुणे के और भी जगह आपको घुमा रहा हूँ, क्योंकि आज मैं पुणे शहर घूमने आया हूँ। तो क्यों ना आपको पुणे की जानकारी दूँ और आपके साथ साथ मुझे भी कुछ जानकारी भी दीजिए। तो भी दोस्तों मेरी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो शेयर ज़रूर कीजिएगा लोगों को, ताकि लोगों को भी नॉलेज मिले। और हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करना, ताकि मेरी हर वीडियो का आनंद ले सको और आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलता रहे बॉम्बे, महाराष्ट्र या आसपास की जगह। तो दोस्तों मैं इजाज़त देता हूँ। हरीश मुंबईकर, नमस्कार, जय हिंद, शुक्रिया।